और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट पेपर लीक जांच को लेकर कहा गया है कि कड़ी नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार विस्तृत हलफनामा देगी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद फिर इस केस को आगे देखेंगे। पेपर लीक रोकने के प्रस्ताव केंद्र बताएगा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। संजय, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? कोर्ट ने सरकार से डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है जिसमें बताया है कि अब तक पेपर लीक रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार क्या करने वाली है, इसके बारे में विशेष जानकारी दे। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि वो इस मामले की क्लोजली मॉनिटरिंग करेगा, यानी बहुत नजदीकी से और बहुत लगातार इस पर निगरानी रखेगा। अगले हफ्ते इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया गया है। तब तक केंद्र सरकार को एक एफिडेविट देना है जिसमें बताना है कि उसने अब तक इस मामले में लीक रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं। हलफनामे की कोई टाइम लिमिट है क्या? अगले हफ्ते से पहले तक उन्हें देना है। अगले हफ्ते इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया गया है। जाहिर है एक हफ्ते में सरकार को हलफनामा देना होगा और इससे पहले भी सरकार ने सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने कहा कि सीरीज ऑफ एरर में दिखाई पड़ रही है, लिहाजा सरकार के लिए ये उचित है कि वो एफिडेविट हलफनामे के जरिए अपनी सारी जानकारियां दे। तो ऐसे में सरकार के लिए अगर हम देखें तो सरकार के लिए मुश्किलें संसद में भी बढ़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ी है, सड़क पर भी बढ़ी है, यानी हर तरफ सरकार अपने इस पेपर लीक मामले में सरकार की भी तो एक हफ्ते के अंदर हलफनामा सरकार को देना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए संजय। तो दिल्ली में चल रहे सीजेपी के आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सड़क पर उतर रही है। आज भी लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। सहयोगी हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। आशीष, आज लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा, क्या प्रदर्शन होने वाला है और कौन लोग उसमें आ सकते हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के पास हूं और वहां पर अभी से छात्र सारे इकट्ठा हो गए हैं और उनके हाथों में अपनी पंपलेट है। हालांकि पुलिस ने अपनी एक तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से उनका जो परिवर्तन चौक से लेकर हजरतगंज तक ये पूरा इकट्ठा होना है और उसमें जो बीजेपी दिल्ली में कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि छात्रों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसमें वो उसी बात पर अड़े हुए हैं। और अभी भी आप देखिए यहाँ पर सारे पंपलेट लेके छात्र इकट्ठा हो गए हैं और धीरे धीरे करके इनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगता है बढ़ती जा रही है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और क्या कितना बड़ा प्रदर्शन है ये? देखिए, जो 20 तारीख को दिल्ली के अंदर ब्रूटल लाठीचार्ज स्टूडेंट पे हुआ, उसके खिलाफ आज पूरे देश के छात्र नौजवान एकजुट हैं और उसी के खिलाफ आज नेशनल प्रोटेस्ट है। वहाँ से नेशनल कॉल दिया गया है कि देश भर में आज हर शहर हर गांव में प्रोटेस्ट है। हम लोग कहां से कहां जाएंगे? हम लोग परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक हमारा शांतिपूर्ण मार्च है और इसीलिए हमने शहीद स्मारक के लिए चाहते क्या है फिर आप? हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अमित शाह इस्तीफा दें, जिनके इशारे पर ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ। जो सुसाइड किए छात्र उनको मुआवजा मिले और जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग की देखिए साफ साफ यही मांग है कि जो अभी वर्तमान में आपने देखा कि छात्रों पे बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया। छात्रों अच्छा आशीष, ये बताइए, दिल्ली में तो सीजेपी से आंदोलन की बुनियाद है, लेकिन यहां क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी, क्या यहां पर श्रेय लूटने की होड़ मची है? करने गया था अगर छात्र बिल्कुल, देखिए ये छात्र तो कह रहे हैं कि वो छात्र हैं, सिर्फ उसमें कोई राजनीतिक रूप से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो ऐसा नहीं जुड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो छात्र हैं वो कह रहे हैं हम सिर्फ छात्र हैं और छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। आप लोग किसी पार्टी से हैं कि छात्र हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विंग को सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये छात्र हैं और आज तैयारी कर चुके हैं प्रदर्शन की। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह दिल्ली और लखनऊ में विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े सवाल को लेकर आंदोलन चल रहा है, वैसा ही एक आंदोलन यूपी के रामपुर में भी चल रहा है। रामपुर में समाजवादी पार्टी का भारी भरकम प्रतिनिधि दल विद्यार्थियों की आवाज उठाने के लिए जिला प्रशासन तक पहुंचा था। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह प्रतिनिधि दल अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ढहाए जाने के विरोध में ज्ञापन देकर लौट गया है। क्या आश्वासन दिया है? 45 विधायकों ने दिया है जी, और इनसे आग्रह किया है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आपने आदेश जारी किया उस पर पुनः विचार करिए, क्योंकि शैक्षणिक संस्था है, यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसको बर्बाद मत करिए।
समाजवादी पार्टी ने आजम खान की अली जौहर यूनिवर्सिटी को ढहाने से बचाने की गुहार सरकार से लगाई और इसी बीच दिल्ली और लखनऊ में चल रहे आंदोलन से अलग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को अब अपने भविष्य पर खतरा मंडराता दिख रहा है। ये विद्यार्थी करीब एक हफ्ते से विश्वविद्यालय परिसर के गेट पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।